वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और वार्षिक पेपर समझेंगे कि किस तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आता है और किस तरह से वार्षिक परीक्षा का पेपर आता है। वैसे तो बच्चों दोनों ही एक ही जैसे पेपर आपको दिखाई देंगे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल पाठ में अंतर हो जाता है। तो बच्चों ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिनके यहाँ परीक्षा होने वाली है या जहाँ परीक्षा हो चुकी है वो भी देख लें कि वो अपना पेपर किस प्रकार से करके आए हैं, और जिनके यहाँ होनी है वो समझ लें कि उनको पेपर किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जान लेते हैं कि किस तरह से आता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समय लिखा है 2 घंटे 30 मिनट, तो बच्चों यहाँ पर जो समय है ये सही नहीं है। ये जो समय होगा ये होगा 3 घंटे का। अब जान लेते हैं कि पहला प्रश्न किस प्रकार से आता है। बच्चों जो पहला प्रश्न है ये आता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। जैसे बच्चों केबीसी आपने देखा होगा, जो केबीसी में प्रश्न पूछे जाते थे उसमें एक सही होता था और 3 गलत होते थे। तो इसी तरह से इसमें भी जो आपका पहला प्रश्न है कक्षा 10th में भी और कक्षा 9th में भी इसी तरह से पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है। 3 कथन इसमें गलत हैं और एक सही है। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। और एक बात और बच्चों, ये जो हिंदी का पेपर है ये बहुत ही बड़ा पेपर होता है। 3 घंटे भी इसके लिए लिखने के लिए कम पड़ जाते हैं, तो समय नहीं वेस्ट करना है। जो भी सही है उसी को आपको लिख देना है। तो इसमें सही है कि कफन प्रेमचंद की कहानी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये चारों ऑप्शन उतारेंगे और फिर उनमें से जो एक सही होगा उसको टिक लगा देंगे। तो बच्चों ऐसे टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, जो सही है उसी को लिख दीजिए। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम। बच्चों कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रहेगा बच्चों, कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक तथा उसके रचनाकार का नाम लिखिए। हिंदी का प्रथम नाटक तथा उसके रचनाकार का नाम है नहुस। बच्चों इस प्रकार से आप याद कर लीजिए कि हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो क्या है, नहुस है, और जो इसके रचनाकार हैं वो है गोपाल चंद्र गिरधर। बच्चों ये जो पेपर है ये केवल एक मॉडल पेपर है। अगर हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके आ भी जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से पेपर आए। हाँ, पैटर्न बच्चों यही रहता है कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न बदल सकते हैं। ये नहीं कि यही आएंगे और ये भी नहीं है कि इनमें से ना आए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में से आपकी परीक्षा में आ जाएं। ये इत्तेफाक होगा कि इस प्रश्न पत्र में से आपकी परीक्षा में इसमें से कुछ ही प्रश्न मिल जाएं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक मॉडल पेपर की तरह ही इसको समझिए और याद भी कर लीजिए। हो सकता है कोई प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में इसमें से आ जाए। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। याद कर लीजिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है सरहपा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। बच्चों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में आता है, अच्छी तरह से याद करिए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई हैं। और इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि चंद्र बरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और एक बात और बता दें बच्चों, जो रासो है वो रासो आदि काल की रचनाएं हैं। कभी कभी कोई रचना दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि ये किस काल की रचना है। तो बच्चों याद रखना जिसमें रासो लगा है वो आदि काल की रचना है। अगला प्रश्न है ज्ञान आश्रय काव्यधारा के प्रमुख कवि का नाम बताइए। ज्ञान आश्रय काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं बच्चों वो है कबीर। ज्ञान आश्रय काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए बच्चों जो भक्ति काल है ये भक्ति काल 2 भागों में बटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। और बच्चों ये जो निर्गुण भक्ति धारा है ये भी 2 भागों में बट गई, एक ज्ञान आश्रय और एक प्रेम आश्रय। अब बच्चों ज्ञान आश्रय जो
काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर, और जो प्रेम आश्रयी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है जायसी। आप इतना याद रख लेना। और इधर ये जो सगुण काव्य धारा है ये भी दो भागों में बढ़ गई। किस किस में? एक में राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। इसी तरह से बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं कि भक्ति काल के दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे निर्गुण और सगुण। अगर पूछा जाता है कि निर्गुण कितने भागों में बटी, तो दो में। कौन कौन सी? निर्गुण बटी ज्ञान आश्रय में और प्रेम आश्रय में। ज्ञान आश्रय के प्रमुख कवि कबीर, प्रेम आश्रय के जायसी। और सगुण भी दो भागों में बटा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। और बच्चों इसमें पूछ भी लिया जाता है कि कबीर की रचना, मतलब जो निर्गुण काव्य धारा है वो जो दो भागों में बटी है, ज्ञान आश्रय के जो प्रमुख कवि बताइए और उनकी रचना। तो आप कबीर लिखेंगे, कबीर की जो एक रचना है साकी शबद रमैनी, उसमें से लिख देंगे। और प्रेम आश्रय के जो हैं वो है जायसी, उनकी जो 3 किताब हैं, अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है। और इधर जो सगुण है, सगुण भी दो भागों में बटा है। ये है कि राम भक्ति धारा के जो और कृष्ण भक्ति धारा। तो आप अगर राम भक्ति धारा से अगर कभी पूछ लिए जाते हैं तो आप बताएंगे कि इसमें कौन है? तुलसीदास जी हैं। और अगर उनकी रचना पूछ ली जाती है तो रामचरितमानस उनकी रचना है। इधर कृष्ण भक्ति धारा में जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सूरदास, और उनकी रचना बता सकते हैं सूरसलावली, सूर साहित्य लहरी और सूरसरावली। इस प्रकार बच्चों भक्ति काल से जो भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, या किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो भक्ति काल को बच्चों स्वर्ण युग कहा गया है। अभी देखिए बच्चों दूसरा ही प्रश्न है सगुण। यहाँ पर सगुण काव्य धारा की प्रमुख शाखाओं के नाम। अभी हमने जान लिया कि सगुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। बच्चों इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है और इसमें इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए सबसे पहले गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर देखिए जो पहला दिया हुआ है ये मंत्र पाठ का है, कि इसमें जो पाठ का नाम है वो मंत्र है और लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद जी। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर जितनी भी रेखा खींची हुई है यहाँ तक का आपको अर्थ लिखना है। भगत को किस बात पर विश्वास न आता था। देखिए अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसी में से आपका जो है प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि भगत को किस बात पर विश्वास नहीं था, कि यहाँ पर देखिए उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ था। बच्चों कोई भी पैराग्राफ आए आप ध्यान से पढ़िए, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसी में उसका उत्तर लिखा होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य। यहाँ पर एक दोहा दिया है रहीमदास जी का और पूछ रहे हैं कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रईमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बच्चों इसमें जो रहीमदास जी का दोहा है वो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको बार बार मना लेना चाहिए, उस प्रकार मना लेना चाहिए जैसे कोई सोने की माला या कीमती माला टूट जाती है तो कोई उसे फेंकता नहीं है, बार बार उस सोने की माला को, इस कीमती मोतियों की माला को बार बार पिरो करके माला बना ली जाती है। इसी प्रकार अगर कोई अच्छा व्यक्ति रूठ जाता है तो उसको बार बार मना लेना चाहिए। अब इस प्रकार लिखा जाएगा बच्चों किन्हीं 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 2 पूछ रहे हैं तो आपको 2 का ही विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द का मतलब तो आपको पता ही होगा उल्टा। अब जैसे यहाँ पर मान लिखा है तो आपको लिखना है अपमान। देखिए मान का जो विलोम शब्द होगा अपमान होगा, और नवीन का बच्चों इस प्रकार आप विलोम शब्द लिख सकते हैं। मान का अपमान, नवीन का प्राचीन, और यश का अपयश और आदान का प्रदान। तो बच्चों अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए मान का जो विलोम शब्द होगा अपमान होगा, आदान का प्रदान होगा, यश का अपयश होगा और नवीन का प्राचीन होगा। अब अगला शुभ प्रश्न आता है बच्चों, वो है पर्यायवाची शब्द। देखिए किनारा अथवा जल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब बच्चों को ये समझ में ना आता कि अथवा लगा है तो एक ही करना होगा, 2 नहीं करने हैं आपको, एक ही करना है। अब देखिए जल का पर्यायवाची कितना आसान है, 2 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे आप अगर आपको जल का लिखना है तो 2 पर्यायवाची यहाँ पर देखिए नीर लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं। पानी के तो बहुत ही सरल है पर्यायवाची लिखना, आप आसानी से लिख सकते हैं। और जो कोई भी दूसरा आए, दूसरे शब्दों का पर्यायवाची शब्द आए तो आप समझ लेना कि इनको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं।
तो बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे किनारे का है, किनारे को तट, तट भी कहते हैं, कूल माने भी किनारा होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द। अब अगला शब्द है उपतीर्थ, मतलब इसमें करना है बच्चों आपको समास, तो कि समास विग्रह करना है। देखिए उपतीर्थ, जहां पर उप लगा है, आजन्म लिखा है, ये सा लिखा है, तो ये जो है जहां भी उपसर्ग लग के आते हैं बच्चों ये होता है अव्ययी भाव समास। गुणहीन, गुण से हीन, ये है तत्पुरुष समास। इस तरह से आप समास का नाम भी लिखेंगे और अगर पूछा है तो समास का नाम लिखेंगे, नहीं तो समास विग्रह कर दीजिए। अगला प्रश्न आता है बच्चों, मुहावरों का और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। ये तो बहुत ही सरल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। आँच न आना, आंखों में धूल झोंकना, घड़ों पानी पड़ने, चार चांद लगाना। बच्चों इसमें आपको अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग कर देना है। अगला प्रश्न आता है संधि का, कि संधि विच्छेद कीजिए। अब ये देखिए कितना सरल है संधि। इसमें देखिए मुनीन्द्र, दयानंद, पितृऋणम, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि सभी को आती होगी बच्चों, जिसको नहीं आती है अभी आप जो ये प्लेलिस्ट है 9th की, उसमें इसका लिंक दिया हुआ है दीर्घ संधि का, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। बच्चों अगर आपको मुनीन्द्र का करना है तो इस तरह से आप लिखेंगे मुनि प्लस इंद्र। अगर आपको दयानंद का करना है तो लिखेंगे दया प्लस आनंद, ठीक है। और पितृऋण, पितृऋणम का इस प्रकार से लिखेंगे, पितृ इधर लिखेंगे और ऋणम इधर लिख देंगे। ये है बच्चों दीर्घ संधि। 9th में आपकी बार दीर्घ संधि है तो आप इसका नाम लिखेंगे दीर्घ संधि। अगला जो प्रश्न आता है, भानु और अस्मत् के तृतीय विभक्ति के बहुवचन के रूप लिखिए। जो इस बार जो परीक्षा में आ सकता है वो राम के रूप, राम के रूप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको अच्छी तरह से याद करिए। देखिए इसमें बच्चों को समझना होता है कि इसमें करना क्या है, पूरे पूरे रूप आपको नहीं लिखने हैं। आपको देखिए ये पूछ रहा है भानु अस्मत्, या अगर राम आता कि राम शब्द आता कि उसके तृतीय विभक्ति के बहुवचन के रूप लिखिए। आप जिनने जब राम के रूप याद किए होंगे तो बच्चों जो तीसरी लाइन है जो तृतीय विभक्ति है उसके बहुवचन का जो शब्द होता है वो केवल एक ही शब्द आपको लिखना है, पूरे रूप आपको नहीं लिखने। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे रूप लिख देते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। आपको केवल एक शब्द लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए तृतीय विभक्ति का बहुवचन का जो रूप होगा भानु का, वो होगा भानु भी। और इसी तरह से अस्मत् का भी इसी तरह से बन जाएगा अस्मा भी। और अगर राम का आता है तृतीय विभक्ति का तो बच्चों राम का तृतीय विभक्ति का जो रूप बनता है, बच्चों राम के जो रूप अगर आ गए परीक्षा में तो अगर तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप बना तो बनेगा रामे है, ठीक है। आपको एक ही शब्द लिखना है और आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न आता है धातु रूप का, कि भू और क्र धातु के क्रम से लट लकार और लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप लिखिए। अब बच्चों आपको समझना है कि क्या पूछ रहे हैं, लिट लकार और लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भू धातु का जो लिट लकार का जो रूप बनेगा वो बनेगा भविष्यन्ति, और अगर लट लकार में बनेगा तो बनेगा भवंती। अब आते हैं बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। ये बहुत ही सरल होते हैं बच्चों, बस समझने की बात है। देखिए जैसे है राम पुस्तक पढ़ता है, इस तरह से बनाएंगे बच्चों इसका अनुवाद। देखिए जब राम है तो राम के आगे दो विसर्ग लगा दिए हैं, पुस्तक में केवल एक बिंदी लगा देनी है और सिर्फ लास्ट में लिखना है पठती, राम पुस्तकम पठती। दूसरा है कि तुम विद्यालय जाओ, तो ये बनेगा त्वम विद्यालय गच्छ। बच्चों ये जो अनुवाद है, गंगा हिमालय से निकलती है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये बहुत बार परीक्षा में आता है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है, इसका बनेगा बच्चों गंगाया हिमालयात निर्गच्छति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसका बनेगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बच्चों अगर आपको बहुत अच्छी तरह से अनुवाद को डिटेल में समझना है तो जो कक्षा 9th की प्लेलिस्ट है उसमें से आप अनुवाद बनाना सीख सकते हैं। और बच्चों अब आता है लास्ट में एक पत्र लिखने के लिए, कुछ भी आ सकता है कि बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, या विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र लिख लिए, या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। बच्चों किसी भी तरह से प्रार्थना पत्र आता है। और बच्चों ये जो एकांकी है आपका, ये एकांकी भी आती है। देखिए इसमें आया है लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी का सारांश लिखिए। इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 6 ये बताना
रह गया था। ये प्रश्न नंबर 6 आएगा आपका, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण या दीपदान एकांकी के आधार पर दीपदान एकांकी का सारांश। और जो अथवा में आता है वो आ सकता है कि लक्ष्मी के स्वागत का सारांश लिखिए। और बच्चों इस प्रकार से ये एक प्रश्न ये है 5वां, जिसमें आपसे एक संस्कृत का पैराग्राफ आएगा और उसको आपको अनुवाद लिखना है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सरल सा अनुवाद आया है कि श्री का अनुवाद लिखेंगे कि श्री कृष्ण के जो मामा कंस अत्याचारी शासक था, उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया और इसके पश्चात आकाशवाणी से देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर के उन्हें कारागार में डाल दिया और वहीं पर कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अगला जो है ये सदाचार उपदेश से आया है कि अक्रोधेन जयत, कि अक्रोध से किसको अक्रोध ना करके, इसका अर्थ है बच्चों कि क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जन होकर जीतना चाहिए और जो कंजूस होता है उसको दान दे करके जीत लेना चाहिए और असत्य को सत्य से जीत लेना चाहिए। इस प्रकार भी आ सकता है बच्चों, दीपदान एकांकी का सारांश संक्षेप में लिखिए और लक्ष्मी का स्वागत के आधार पर रोशन की माँ का चरित्र चित्रण या रोशन का चरित्र चित्रण लिखिए। अब आता है बच्चों एक कवि का जीवन परिचय, उसके विषय में बताइए, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ। इस तरह से बच्चों जो आपके पाठ के आधार पर जो भी लेखक हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, संत रजात, जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय लिखने को आ सकता है। और हाँ बच्चों ये प्रश्न तो सबको पता ही है कि ये आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। बच्चों आप एक श्लोक याद कर लीजिए तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। और अब आता है कि निम्नलिखित 2 के उत्तर लिखिए, संस्कृत में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लोक का प्रसिद्धि, संसार किसको प्रसन्न करता है, राम कृष्ण से शिष्य का आसीत। अब इस कह की जगह आप जो है राम कृष्ण शिष्य के आसीत, इस का की जगह लिखना है बच्चों आपको कि एक विलक्षण है महापुरुष आसीत। अगर पूछा जाए कि श्री कृष्ण के आसीत तो इसमें लिखेंगे आप कि श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष आसीत। इस प्रकार बच्चों आप 2 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। बात है बच्चों रस का, 2 ही रस हैं, श्रृंगार रस और वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 ही रस हैं, आपको दोनों याद कर लीजिए। इसी तरह से ये प्रश्न समझिए कि ये बिल्कुल आपको पता ही है कि क्या आने वाला है, श्रृंगार रस और वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। दूसरा इस तरह से कोई पंक्ति लिखी हुई आ सकती है और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस्वरुण रागा। बच्चों इसमें चौपाई छंद है, इसमें मात्रा लगा करके देख लीजिए कि इसमें 16 मात्राएं होंगी। अगला प्रश्न है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बच्चों दोहा छंद में आपको पता है कि पहले और दूसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से अगर दोहे की मात्राएं आपको जाननी है तो 4 इस तरह से लाइन खींच लीजिए। बच्चों ये जो है इधर ये 13 वाला और ये 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर पड़ेगा पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। अगर उदाहरण के लिए लिखने को आए तो आप कबीर का, रहीम का कोई भी दोहा लिख दीजिए, बस वो दोहा प्रश्न पत्र में ना आया हो। बच्चों आता है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पर आंसू लगा है, आंसू लिखा है तो यहाँ पर आंसू देखिए चक्रबिंदी से लिखा जाता है आंसू, तो इस तरह से आप इसको शुद्ध लिख देंगे। ठीक है, ये जैसे अध्ययन है, अध्ययन में 2 या बनते हैं, अध्ययन। ठीक है, इस नायिका लिखा है नायिका, तो यहाँ पर ई बनेगी नायिका। कौतूहल इसका बनेगा कौतूहल। ठीक है, इस तरह से आप शुद्ध करके लिखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द का तद्भव लिखिए। अब एक का तत्सम रूप, अब यहाँ पर देखिए 2 शब्द हैं, ये 4 शब्द हैं इसमें, एक में ये जैसे नव है, ये नव तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा नया। ये ही तद्भव शब्द है और इसका बनेगा हृदय। अग्नि तत्सम शब्द है और इसका बनेगा तद्भव आग। ठीक है, और ये श्वास तत्सम शब्द है और इसका बनेगा सांस। इसी प्रकार बच्चों ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2021 का, मतलब ये मॉडल पेपर है जहां पर पेपर हो चुका है। ठीक है, आपके यहाँ भी अगर परीक्षा होने को है तो हो सकता है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाए। ठीक है, ये भी इसी तरह से है जैसे अभी हमने अर्धवार्षिक का समझा है। देखिए 4 हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही है और इसमें देखिए ये सही होगा कि नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। इसको आपको द्वैतयुगीन प्रसिद्ध जीवनी के जो लेखक हैं उसको लिखना है। भारतुंदी युग के 2 कहानीकार और उनकी रचनाएं और निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक लेखक का नाम, जैसे अतीत के चलचित्र और सुख सागर। बच्चों अतीत के चलचित्र हैं महादेवी वर्मा
और सुख सागर है सदा सुखलाल। अगला जैसे पूछ रहे हैं अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और गोदान प्रेमचंद। आदिकाल के दो अन्य नाम लिखिए। देखिए आदिकाल के दो नाम है, चारण काल है और वीरगाथा काल भी है। निम्नलिखित में से देखिए दो की एक रचना का उल्लेख किए। चंद्रवरदाई अभी हमने ऊपर समझा था, चंद्रवरदाई की जो एक रचना है पृथ्वीराज रासो, और तुलसीदास की कोई भी एक रचना लिख दीजिए रामचरितमानस। इसी प्रकार बच्चों आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की कोई रचना लिख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कोई भी एक रचना लिख सकते हैं। इनकी तो बहुत सारी रचना है, जैसे अंधेर नगरी आप याद कर सकते हैं इनकी एक रचना का नाम। अगला देखिए प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति के जो कवि है रस खान का पूरा नाम। बच्चों इनका जो पूरा नाम था वो था इब्राहिम। तो इसका भी जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से रहेगा कि गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार देखिए इसमें लक्ष्मी के स्वागत का सारांश आया है, और वही कवि के लेखक का जीवन परिचय, फिर अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, और फिर प्रश्न राम कस्मिन वंश से उत्पन्न आसीत, तो राम इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न आसीत। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस क्या आसीत। अभी हमने जाना कि रामकृष्ण परमहंस आसीत, अभी हमने इसका प्रश्न का उत्तर जान लिया है। ठीक है, कंस के आसीत। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते। अगला प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा श्रृंगार और वीररस की परिभाषा। एक देखिए लिखा चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता भूतल पानी को, इसमें बताइए कौन सा रस है। तो बच्चों इसमें वीर रस है। अगला इस तरह से भी आ सकता है दोहा अथवा चौपाई छंद। बच्चों अगर बीच में अथवा आता है तो आपको एक ही लिखना है, दोहा या चौपाई छंद। देखिए इसमें भी रहीम जी का दोहा आया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। ठीक है, कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है वो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जब टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। अभी देखिए इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि अनुप्रास तथा यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसमें से एक लिखना है आपको, यमक और अलंकार की परिभाषा। ठीक है, नीचे दिया है रहीमन पानी राखिए, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चों रहीमन पानी राखिए इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं आशीर्वाद, कवित्री, आंसू, भिक्षा, इन सबको आपको शुद्ध करके लिखना है। बच्चों इसको अच्छी तरह से समझ लो। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, वाह के ऊपर रा लगता है तो ही ये शुद्ध लिखा जाता है। ये इस तरह से लिखा जाएगा आशीर्वाद। और ये शब्द भी बच्चों अच्छी तरह से लिख करके याद कर लो, क्योंकि कवित्री शब्द भी बहुत बार लिखने को आता है शुद्ध में। इस प्रकार बच्चों आंसू इस प्रकार से लिखा जाएगा और भिक्षा इस प्रकार से लिखा जाएगा। बच्चों जो आंसू है उस पर लगेगी छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, आंसू, और ये लगेगी चक्रबिंदी। ठीक है, अशुद्ध से आपको शुद्ध लिखना है तो ऊपर चक्रबिंदी लगाइए और साथ पे छोटे ऊ की मात्रा लिख करके इस तरह से लिख दीजिए आंसू और भिक्षा। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द लिखा है बच्चों। देखिए रात का हो जाएगा रात्रि, खीर का क्षीर, और जसोदा का यशोदा, और सूरज का सूर्य। इस प्रकार से बच्चों इनके तत्सम शब्द बनेंगे रात्रि, क्षीर, यशोदा और सूर्य। अब है पर्यायवाची शब्द आग का, ये तो आप कर ही लेंगे, आग और जल अभी ऊपर समझा है। कमल, कमल का बहुत ही आसान है, नीरज, पंकज, जलज, सरोज, अरविंद, सूर्य का भानु, भास्कर, दिवाकर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यही समास विग्रह करने को आएंगे, फिर ये अनुवाद है, अनुवाद भी आएंगे बच्चों नीचे, लेकिन सबसे पहले है मुहावरे। बहुत ही आसान है, गुड़ गोबर करना, सही गर्ज करना, आग का तारा होना, अंधे की लाठी होना। इस तरह से दीर्घ संधि देखिए, विद्यालय, सुरेंद्र, उपकार और रमेश। ये रामेण देखिए बच्चों, कभी कभी लिखा भी आ सकता है कि देखिए रामेण पूछ रहे हैं कि ये किसका है, और रामेण राम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। हरिसु बच्चों जो इसमें सु लग के आए, चाहे वो पेट चिरे वाला सा हो चाहे छोटा सा हो, वो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो इसमें हरि शब्द है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। इस तरह से देखिए गच्छन्ति शब्द आया है, ये गम धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और भविष्यति ये भू धातु का, जो अभी ऊपर लिखवाया था, भू धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर देखिए अनुवाद करना है, मैं बाजार जाता हूँ तो बनेगा अहम आपणम गच्छामि, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वही वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ठीक है बच्चों, वह पढ़ता है, सह पढ़ती, हम दोनों घर जाते हैं, आवाम गृहम गच्छावह। अगर आए वह पढ़ता है तो कितना सरल है इसका, सह पठती, बस इतना ही लिखना है। और आए कि मैं बाजार जाता हूँ तो इसका भी बहुत सरल है, अहम आपणम गच्छामि। बच्चों दो अनुवाद बहुत बार बार आते हैं, एक तो मैं बाजार जाता हूँ, अहम आपणम गच्छामि, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये दो आप अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में आते हैं। इस तरह से बच्चों आपके
लिए एक प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र भी आ सकता है और 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भी आ सकता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है मॉडल पेपर, वो हमने जान लिया, किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये भी जान लिया। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।